सीता अनसुनी योद्धा जब उनका जन्म हुआ, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बालिका न केवल सुंदर और धर्मपरायण होगी, बल्कि धरती पर न्याय और साहस की प्रतीक भी बनेगी। माता कैकेयी और राजा जनक की इच्छा के अनुसार सीता का पालन पोषण राजकुमारी की तरह हुआ, लेकिन उनका मन हमेशा अद्वितीय और स्वतंत्र था। बाल्यकाल से ही सीता ने यह महसूस किया कि उसे केवल पारंपरिक स्त्री की भूमिकाओं में सीमित नहीं रखा जा सकता। वह तलवार और धनुष की कला में दक्ष बनना चाहती थी। जब अन्य राजकुमारियां गहनों और श्रृंगार में समय बिताती, सीता गुप्त रूप से जंगलों में जाती और शिकारी तथा युद्धकला में महारत हासिल करती। उन्हें प्रकृति का अद्भुत ज्ञान था। वे जानती थी कि किस जड़ी बूटी से घाव भरे जाते हैं, किस पथ से दुश्मन को चौंकाया जा सकता है और किस समय चुप्पी ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब राम और लक्ष्मण उनके महल में आए, तब उन्होंने सीता को केवल सुंदरता और विनम्रता के लिए नहीं देखा। उन्होंने देखा कि यह बालिका अपने मन की दृढ़ता और साहस से किसी योद्धा से कम नहीं है। राम स्वयं आश्चर्यचकित थे कि एक स्त्री, जिस पर समाज की सीमाएं लगी थी, इतनी वीरता और बुद्धिमत्ता से भरपूर है। लेकिन समय के साथ जीवन ने सीता को केवल युद्धकला तक सीमित नहीं रहने दिया। जब रावण ने उनके जीवन में अंधकार लाया और उन्हें हरण कर लिया, तब उनकी असली शक्ति सामने आई। वन में रहते हुए भी सीता ने किसी भी समय हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखा, बल्कि वनवास के दौरान राक्षसों और अन्य खतरों से खुद को और अपने साथी वनवासियों को बचाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। रावण के महल में कैद रहते हुए कई लोग सोचते थे कि सीता केवल प्रतीक्षा करेंगी और राम का इंतजार करेंगी। लेकिन सीता ने अपने भीतर की योद्धा को जगाया। उन्होंने गुप्त रूप से रावण के महल की सुरक्षा का निरीक्षण किया, उसकी कमजोरियों को समझा और यूं ही नहीं, रावण की योजना को विफल करने के लिए रात्रि में कई रणनीतियां बनाईं। उनका साहस और धैर्य अद्वितीय था। जब हनुमान उनके पास आए, तो उन्होंने केवल राम का संदेश नहीं दिया। सीता ने हनुमान से युद्धकला और रणनीति के गहन ज्ञान साझा किया, ताकि राम और उनकी सेना रावण का मुकाबला कर सके। यह वह समय था जब सीता ने यह साबित कर दिया कि युद्ध केवल पुरुषों का मैदान नहीं है। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति और बुद्धिमत्ता से युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। युद्ध के बाद जब राम ने रावण का संहार किया और सीता को मुक्त किया, तब भी समाज ने उन्हें केवल राम की पत्नी के रूप में देखा। लेकिन सीता जानते थी कि उनका अस्तित्व केवल किसी पुरुष के नाम से सीमित नहीं है। उन्होंने अयोध्या लौटते समय यह तय किया कि वे अपने अनुभवों और सीख को लोगों के सामने साझा करेंगी। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि आत्मनिर्भरता, साहस और न्याय के लिए खड़ा होना किसी भी स्त्री या पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति है। सीता का जीवन केवल रामायण तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने अस्तित्व और साहस से यह संदेश दिया कि कोई भी स्त्री, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेले, अपने भीतर के योद्धा को जागृत कर सकती है। उनके लिए संसार केवल सुंदरता और विनम्रता का नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता का भी प्रतीक था। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि वीरता केवल युद्धभूमि में नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में प्रकट होती है। और यही वह अनसुनी कहानी है जिसे इतिहास ने कम ही लिखा। सीता केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि एक अद्वितीय योद्धा और स्वतंत्र स्त्री थी।